हम इंसानों को आज का इंसान बनने में 4 अरब साल लगे। आज हम इंसानों का इस ग्रह पर अस्तित्व ना होता अगर हमारे पूर्वज प्रकृति की मार सहते हुए नेचुरल सिलेक्शन को ना अपनाते। नेचुरल सिलेक्शन प्रकृति का एक बेरहम नियम है, यानी कुदरत का एक नियम है। जिस चीज की हमें जरूरत नहीं होती उसे कुदरत हमसे छीन लेती है, और जिस चीज की हमें जरूरत होती है कुदरत उसे हमें दे देती है। कुदरत का एक और नियम है नेचुरल सिलेक्शन, यानी कुदरत में अपनी पीढ़ी को केवल वही आगे बढ़ा सकता है जो कुदरत में मौजूद विषम परिस्थितियों में अपने आप को जिंदा रखने में काबिल हो। पीढ़ी दर पीढ़ी कुदरत का एक खेल चलता रहता है जिसे हम कर्मिक विकास यानी एवोल्यूशन कहते हैं। आज हम इंसान इस धरती के सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक हैं और अभी तक कुदरत में अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमने कुदरत के हर उस विषम परिस्थिति से लड़ना सीखा जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा हो। आज भी हमारे अंदर वो खूबी मौजूद है जो कभी कुदरत की विषम परिस्थितियों को झेलने के लिए हमारे पूर्वजों में हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे कर्मिक विकास के चलते हम अपनी उन शक्तियों को खोते जा रहे हैं। आज भले ही हम 4 दीवारों के अंदर घरों में बेखटक रहते हैं, लेकिन कभी हमारे पूर्वज जंगलों में रहकर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि जंगलों में अपने आप को बचा पाना हमारे पूर्वजों के लिए कोई आसान काम नहीं था। जंगलों में रहते समय हमारे पूर्वजों को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता था। हर छोटी सी छोटी आहट को ध्यान से सुनना होता था, नहीं तो कोई भी शिकारी जीव पलक झपकते ही उनका काम तमाम कर सकता था। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि प्रत्येक जानवर अपने कानों को हिला सकता है। दरअसल जानवर अपने कानों को हिलाकर उनकी ओर आने वाली आवाजों को सेंस करते हैं ताकि आने वाले खतरे को भांप सके। कभी जंगलों में रहते समय हमारे पूर्वजों के कान भी इसी तरह हिला करते थे और वो छोटी छोटी आहट को सुनकर चौकन्ने हो जाते थे और वे अपने आप को आने वाले खतरे से बचा लेते थे। लेकिन आज हम इंसानों से कुदरत ने ये शक्ति छीन ली है। आज हम इंसानों के कान नहीं हिलते क्योंकि आज हम जंगलों से बहुत दूर गांवों तथा शहरों में रहते हैं, जहां किसी भी जंगली जानवर से हम पर हमला करने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इसीलिए अब हमें ऐसे अचानक हुई हमले की आहट को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि जिस चीज की हमें जरूरत नहीं होती उसे कुदरत हमसे छीन लेती है, और इसी वजह से हमारे कानों ने हिलना बंद कर दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास कानों को हिला सकने वाली मांसपेशियां नहीं है, बल्कि जब वैज्ञानिकों ने इंसानी कानों की जांच की तो पाया कि जब भी कोई आवाज हमारे कानों में आती है तो कभी कभार हमारे कानों की मांसपेशियां कानों को हिलाने के लिए हरकत करती है, लेकिन लंबे समय से उनका उपयोग न होने के कारण वे कमजोर हो चुकी है। इसीलिए केवल थोड़ी सी हरकत कर पाती है जो कानों को हिलाने के लिए पर्याप्त मूवमेंट नहीं है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो ज्यादा देर तक पानी में नहाने या रहने पर आपके हाथ पैरों की खाल कुछ इस तरह से सिकुड़ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? और सिर्फ हाथ और पैर की ही खाल क्यों सिकुड़ती है, आपके चेहरे की खाल क्यों नहीं सिकुड़ती? तो इसका जवाब है कि ये कुदरत की दी हुई एक शक्ति है जो आज भी हम इंसानों के पास हैं, भले ही आज हम इस शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं। दरअसल पहले के समय जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तो चलने और पेड़ों पर लटकने के लिए या पेड़ की डाल को पकड़कर बैठने के लिए ग्रिप की जरूरत होती थी, लेकिन जब बारिश होती तो फिसलन बढ़ जाती, जिस वजह से हमारे पूर्वजों की पकड़ कमजोर पड़ जाती। बारिश के कारण फिसलन की वजह से हमारे पूर्वजों को चलने या डालियों को पकड़ने की ग्रिप कमजोर ना पड़े, इसीलिए कुदरत ने उनमें यह शक्ति दे दी कि पानी उनकी झुर्रियों से होते हुए निकल जाए, लेकिन उनकी पकड़ कमजोर ना पड़े। दोस्तों, आप अपने हाथ को इस तरह से सीधा करके अपने अंगूठे और हाथ की सबसे छोटी उंगली को इस तरह से एक दूसरे से मिलाएं।
और उसके बाद अपने हाथ को कुछ इस तरह से मोड़े। अब आप देख पाएंगे कि क्या आपके हाथों में इस तरह की कोई मांसपेशियां उभर कर दिखती है या नहीं। अगर इस मांसपेशी में उभार दिखाई देता है तो आपके पास अपने पूर्वजों की एक और शक्ति मौजूद है। और अगर आपके हाथ में ये मांसपेशियां मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हमें इस मांसपेशी की जरूरत भी नहीं है। दरअसल जब हमारे पूर्वज जंगलों में पेड़ों पर उछल कूद किया करते थे तब डालियों से लटकने के लिए उन्हें मजबूत मांसपेशियों की जरूरत पड़ती और यही मांसपेशियां उन्हें पेड़ों से लटकने में मदद करती। उस समय हमारे पूर्वजों की ये मांसपेशियां बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन फिर हमारे पूर्वजों ने पेड़ों पर रहना बंद कर दिया, जिस वजह से आज ये मांसपेशियां कमजोर पड़ चुकी है और बहुत से लोगों में तो ये मांसपेशियां गायब हो चुकी है और रहे बचे लोगों में भी भविष्य में ये मांसपेशियां गायब हो जाएगी। हमारे नजदीकी रिश्तेदार चिंपैंजी और गोरिल्ला में ये मांसपेशियां अभी भी मौजूद है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि इस प्रकृति में जितने भी जीव या जानवर हैं, चाहे वह खुरों वाले हों या पंजों वाले, सबके चारों पैर एक समान होते हैं, लेकिन हम इंसानों के हाथ और पैर एक जैसे नहीं हैं। जबकि बंदर भी अपने पैरों से वैसे ही चीजें पकड़ सकता है जैसे अपने हाथों से पकड़ते हैं। कुदरत ने हाथ और पैर में ये भिन्नता सिर्फ इंसानों में दी है, क्योंकि इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सिर्फ अपने पैरों पर चलता है। जब हमारे पूर्वजों ने अपने पैरों पर चलना सीखा तब उनके भी चारों हाथ पैर एक जैसे ही थे, लेकिन जब हमारे पूर्वज अपने पैरों पर चलने लगे तब पैरों की उंगलियों का कोई काम नहीं रहा, क्योंकि उस समय हमारे पूर्वज अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे चीजों को पकड़ने के लिए, और जिससे धीरे धीरे पैरों की उंगलियां छोटी होती गई और पैरों पर पूरे शरीर का भार सहन करने के लिए पैरों के आगे का भाग यानी तलवे चौड़े होते गए। और इंसानों का एक कर्मिक विकास यही नहीं रुकने वाला, क्योंकि आज भी हम अपने पैरों की उंगलियों का कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो भविष्य में इंसानों के पैरों की उंगलियां पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और भविष्य में इंसानों के पैर कुछ इस तरह दिखेंगे। एक बार इस छोटे बेबी की इस वीडियो को देखिए। इसमें बच्चे के नीचे से जैसे ही सहारा हटा लिया जाता है तो बच्चे को ऐसा लगता है कि वो नीचे गिर रहा है, लेकिन वो अपनी बाहें फैला देता है और फिर अपने आप को बचा लेता है। इसे मोरो रिफ्लेक्ट कहते हैं। उसके बाद बच्चे के हाथ में अपनी उंगलियां दीजिए, देखिए क्या होता है। बच्चा अपने हाथ की उंगलियों को इस तरह से पकड़ लेता है कि आप अपनी उंगलियों को ऊपर उठाओगे तो बच्चा आपकी उंगलियों को पकड़कर अपने पूरे भार को उठा लेगा। इतने छोटे बच्चे के लिए इतनी मजबूत पकड़ बना पाना एक अचरज की बात है, क्योंकि बच्चे की मांसपेशियां अभी इतनी मजबूत नहीं है कि वे इतनी मजबूत पकड़ बना सकी, लेकिन फिर भी छोटे बेबी की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वे अपना संपूर्ण भार उठा सके। इसे पावर ग्रिफ्ट रिफ्लेक्स कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे में ऐसे रिफ्लेक्स कहां से आते हैं? दरअसल ये शक्ति भी हमारे पूर्वजों की ही है। जब हमारे पूर्वज जंगलों में पेड़ों पर रहते थे तब उनके बच्चे अपनी माँ की खाल से या पेड़ की डाली से चिपकते थे। वे वहीं रहते थे और वहीं सोते थे। जब बच्चे की पकड़ ढीली होती तो माँ नींद में भी बच्चे को बाहें फैलाकर पकड़ लेती और उसे बचा लेती। यहाँ मोरो रिफ्लेक्स काम आते हैं। जब हमारे पूर्वजों के बच्चे एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाकर डालियों को पकड़ते थे तो उन्हें गिरने से बचने के लिए पावर ग्रिफ्ट रिफ्लेक्स काम आते थे। आज इन्हीं रिफ्लेक्स की वजह से बंदर पेड़ों पर उछल कूद करते हैं, लेकिन आज हम इंसानों में इन रिफ्लेक्स की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में ये रिफ्लेक्स आज भी हमारे शरीर में मौजूद है। इंसानों में कर्मिक विकास के चलते कुछ शक्तियां बढ़ी है तो कुछ शक्तियां कम हुई है, लेकिन कर्मिक विकास कभी नहीं रुका। आपने जानवरों और इंसानों की एक चीज गौर की होगी, वो है आईब्रो। जानवरों की अपेक्षा इंसानों में आईब्रो ज्यादा घनी होती है। जानवरों की इतनी घनी आईब्रो नहीं होती है। अब क्योंकि हम इंसान सीधे खड़े होकर चलते हैं तो ऐसे में हमारी आंखों में बारिश का पानी या पसीना जा सकता है और बारिश के पानी या पसीने से
आंखों को बचाने के लिए कुदरत ने हमारी आईब्रोज को इतना घना विकसित किया है। एक बार आप इंसानी कान के इस भाग को देखिए जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। दरअसल कान के इस मुड़े हुए भाग का आज कोई उपयोग नहीं है, लेकिन जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तब बहुत दूर से आने वाली आवाज कान के इस मुड़े हुए भाग से टकराकर कान के अंदर जाती थी। लेकिन आज हम दूर की आवाजों को सुनना ही नहीं चाहते। आज तो हम केवल नजदीक की आवाजों पर ही ध्यान देते हैं। कुछ थोड़ी सी दूर मौजूद किसी व्यक्ति से बात करने के लिए हम वॉकी टॉकी या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में क्रमिक विकास के चलते इंसानों के कान खत्म हो जाएंगे और कान की जगह पर सुनने के लिए केवल होल बने रह जाएंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कुदरत का एक और नियम है, नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन क्या आज के समय में हम मनुष्य कुदरत के नेचुरल सिलेक्शन वाले नियम का पालन करते हैं? कुदरत का ये नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है और एवोल्यूशन में इसका क्या रोल है, पहले इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुदरत में अपनी पीढ़ी को केवल वही बढ़ा सकता है जो कुदरत में मौजूद विषम परिस्थितियों में अपने आप को जिंदा रहने के लिए काबिल हो। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि कुदरत में अलग अलग रंगों की टिड्डियां हैं। कुछ टिड्डियां हरे रंग की हैं, कुछ पीले तो कुछ अन्य रंगों की हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पक्षी टिड्डियों को खाते हैं। अब इन रंग बिरंगी टिड्डियों में सबसे ज्यादा बचने के चांसेस किस रंग की टिड्डियों के होंगे? यहाँ पर एडवांटेज तो हरे रंग की टिड्डियों को ही मिलेगा, क्योंकि हरी घास या हरी फसलों में हरे रंग की टिड्डियां आसानी से छिपकर पक्षियों को चकमा दे सकती है। लेकिन इसके उलट हरी घास या हरी फसलों में अन्य रंग की टिड्डियों को छिपने की संभावना ना के बराबर है। हरे रंग की टिड्डियों को छोड़कर बाकी सभी रंगों की टिड्डियां पक्षियों को आसानी से नजर आ जाएगी और पक्षी उन सभी को खा जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हरे रंग की टिड्डियों में इस परिस्थिति में भी अपने आप को जिंदा रखने की काबिलियत है। तो हरे रंग की टिड्डियां अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाती जाएगी, बाकी अन्य रंगों की टिड्डियां विलुप्त हो जाएगी। इसी तरह से गिरगिट माहौल के हिसाब से अपने रंग को बदल लेता है और उसकी यही खूबी उसे जिंदा रहने में मदद करती है। इसी को कुदरत का नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। आज हम अपने आसपास जितनी भी प्रजातियां देखते हैं, उन सभी में कुदरत की विषम परिस्थितियों से जूझने की कोई न कोई काबिलियत जरूर होती है। इसीलिए तो सभी प्रजातियां अपने अस्तित्व को आज तक बचाकर रख पाने में सफल हो पाई है। अगर हम खुद इंसानों की बात करें तो हमने भी अपनी दिमागी शक्ति की मदद से आइस एज जैसी भीषण परिस्थितियों का सामना किया था, जिनमें न जाने कितनी प्रजातियां विलुप्त हो गई। अगर हमारे पूर्वज जंगलों में तेज नहीं दौड़ते या चौकन्ने नहीं रहते तो शायद आज इंसानियत का अस्तित्व भी नहीं होता। आपने गौर किया होगा, जब आप रोज अपने खुद के बिस्तर पर सोते हैं तो आपको आसानी से नींद आती है, लेकिन जब आप किसी रिश्तेदार के घर पर या अन्य किसी जगह पर सोने का प्रयत्न करते हैं तो आपको उतनी अच्छी तरह से नींद नहीं आती। कारण यह है कि जब हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे तो गुफा के दरवाजे को तो बंद कर लेते थे, लेकिन सांप और बिच्छू का डर उन्हें फिर भी सताता रहता। इस वजह से फिर चौकन्ना रहकर सोना पड़ता। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी वही चीजें आज भी मौजूद है। शायद इसीलिए हमें आज खुद के बिस्तर को छोड़कर किसी अनजान जगह पर इतनी अच्छी नींद नहीं आती। मैं एक बार फिर उसी सवाल को दोहराना चाहूंगा कि क्या हम आज भी उतने ही मजबूत हैं कि कुदरत के नेचुरल सिलेक्शन वाले नियम में फिट बैठ पाए, या आज हम कमजोर हो चुके हैं और किसी दिन कुदरत का नेचुरल सिलेक्शन वाला नियम हमें प्रकृति से हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अगर हम दिमागी तौर पर बात करें तो हम अपनी बुद्धि की सहायता से कुदरत की विषम परिस्थितियों को हरा सकते हैं, लेकिन शायद हम शारीरिक शक्ति के आधार पर इतने मजबूत नहीं रहेंगे कि अचानक आई कुदरत की किसी भीषण परिस्थिति का सामना कर पाए। क्योंकि आज हमें लंबी दूरी ट्रेवल करने के लिए अपने पैरों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम मोटर व्हीकल का उपयोग करते हैं। आज खाने को चबाने के लिए हमारे दांतों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमारा खाना इतना सॉफ्ट होता है कि नाम मात्र प्रयास से
हम खाने को चबा सकते हैं और भले ही हम रोज ब्रश क्यों ना करें, लेकिन फिर भी हमारे दांत कमजोर होते जा रहे हैं। पहले के समय हमें बीमारियों से ठीक होने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन आज हम हल्के से जुकाम और दर्द में ही मेडिसिन का सहारा लेते हैं, जो कहीं न कहीं हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। आज हमारे पास दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, फिर भी हमारी आंखों पर चश्मे लगे हुए हैं। आज हमारे पास दुनिया का हर सुख है, फिर भी हम डिप्रेशन में हैं। आज हम खाना खाते हैं, लेकिन उसे पचाने का प्रयत्न नहीं करते। आज हम प्रतिदिन मोटे होते जा रहे हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अन्य तरह की बीमारियां शरीर में अपना घर करने लगी है। हमारे कानों की सुनने की क्षमता हमारे पूर्वजों के कानों की अपेक्षा बहुत कम हो चुकी है। आज ज्यादातर महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सिजेरियन डिलीवरी हो रही है। आज हमारा शरीर अधिक ठंडा या अधिक गर्म को सहन नहीं कर सकता। क्या ठंड से बचने के लिए आपने किसी जानवर को इस तरह से काम करते हुए देखा है? और वहीं गर्मी से बचने के लिए हम एसी, कूलर, पंखे इत्यादि का उपयोग करते हैं। आज हमारे शरीर को आराम देने के लिए हमारे पास रोबोट हैं। क्या भविष्य में हमारे शरीर को कोई काम करने की जरूरत पड़ेगी? आज हम अपनी बुद्धि के दम पर प्रकृति के सभी संसाधनों पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं और सभी जानवरों को अपने इशारे पर नचा रहे हैं। लेकिन शारीरिक तौर पर हम कितने मजबूत हैं। कर्मिक विकास ना तो कभी रुका है और ना ही कभी रुकेगा। हम सबसे ज्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, इसीलिए आगे आने वाली पीढ़ी हमसे ज्यादा तेज और बुद्धिमान हो रही है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।